हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब आप करबला से कैद करके यजीद लईन लानहुल्लाह उसके दरबार में लाए गए, तो एक शख्स ने आपसे कहा, या अली, चूंकि आपका नाम अली है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जैसे मैंने बताया, कहा या अली कैफ़ अस्बहतुम व या अहल बैतिर रहमा, ए अली आपने किस हाल में सुबह की, और ए रहमत वाले अहले बैत, रहमतुल लिल आलमीन के अहले बैत, ए रहमत वाले पैगंबर के खानदान वालों, तुमने किस हाल में सुबह की। तो इमाम ने फरमाया अस्बहना मिन कौमिना बिमंजिलति कौमी मूसा मिन आलि फिरऔन, फरमाया हमने इस हाल में सुबह की कि हमारी इस कौम के साथ वही मिसाल बनी जो कौम मूसा की आले फिरौन के साथ थी। युज़ब्बिहूना अबनाअना व यस्तहयूना निसाअना, जिस तरह आले फिरौन उनके बेटों को ज़िबा करते थे और उनकी औरतों को जिंदा रखते थे, ये बनु उमैया भी आले फिरौन बन गए, फिरौन का खानदान, फिरौन का लश्कर, फिरौन के पैरोकार बन गए कि इन्होंने अपने रसूल की औलाद के बेटों को ज़िबा कर दिया और औरतों को जिंदा रखा। फला नदरी सबाहना मिन मसाइना, बस हम नहीं जानते कि सुबह है तो हम नहीं जानते हमारी शाम किस हाल में होगी, और शाम हो गई तो हमें खबर नहीं कि सुबह किस हाल में होगी। वहादा मिन हकीकति बलाइना, और ये हमारे इम्तिहान, बला और मुसीबत की हकीकत है, ये हमारी इब्तिला की हकीकत। हाजरीन, हजरत दाता गंज बख्श रदी अल्लाह ताला ने जो यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल नकल फरमाया, ये तसव्वुफ की असल है। तसव्वुफ की क्या है? यानी अगर सुबह है तो अल्लाह के साथ शुक्रगुजारी, इबादत गुजारी में यूं वक्त गुजारा जाए कि शाम का इंतजार न किया जाए। शाम का इंतजार इंसान को उम्मीद मारती है, लंबी उम्मीदें इंसान में गफलत पैदा करती। जैसे मौला कायनात इमाम अल-मुत्तकीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अखवफा मा अखाफु अलैकुम तूलुल अमल, आपने फरमाया सबसे ज्यादा जिस चीज का मुझे तुम पर खौफ है वो लंबी उम्मीद है। वो क्या है लंबी? कि लंबी उम्मीद इंसान में गफलत पैदा करती है और आखिरत को भुला देती है, और इंसान कहता है अभी मैंने बहुत जीना, बहुत जीना। ये जो बहुत जीने की हिर्स है ये इंसान को तौबा नहीं करने देती, अल्लाह की तरफ लौटने नहीं देती, हक की तरफ नहीं लौटने देती। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हम इस हाल में सुबह करते हैं कि शाम की खबर नहीं, और शाम इस हाल में करते हैं कि सुबह की खबर। यह रूहानियत की असल है, दरवेशी की, फक्र की, विलायत की बोलिए असल है कि जब इंसान को खबर हो जाए कि शाम को मालूम नहीं मैंने जिंदा रहना या नहीं, तो वो सुबह किस हाल में करेगा, इस हाल में कि उसका जिक्र ना छूटे, उसकी इबादत में कोताही ना आए, उसकी तिलावत में कोताही, उसके जिक्र मुजाहदे में कोई कोताही। जब उसमें यह एहसास पैदा हो जाएगा मालूम नहीं मैंने शाम तक रहना, या और शाम हो जाए तो उसमें यह एहसास हो मालूम नहीं सुबह तक रहना, या तो वो पूरी तैयारी करेगा आखिरत के लिए, मौत के लिए, अल्लाह से मुलाकात के लिए पूरी। तो ये जो इब्तिला की हकीकत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान की है, ये तसव्वुफ, दरवेशी और फक्र की असल है। दरवेशी की बोलिए कि इंसान हर वक्त यूं तैयार रहे कि अभी मौत आए तो इंसान सुकून से मर जाए। जैसे मैंने एक दिन मिसाल आपको दी, किसी का 3,000 रुपए का मोबाइल कोई छीन ले तो उसे दुख होता है, लेकिन थोड़ा सा। किसी का 30,000 का मोबाइल चला जाए, बोलिए दुख उससे, बोलिए ना, ज्यादा। किसी का 3 लाख का मोबाइल अगर कोई छीन ले तो दुख बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह जिसने जितनी ज्यादा दुनिया जमा की होगी, मौत के वक्त उसे भी पछतावा और दुख उतना ज्यादा होगा कि उससे छीना जाएगा, और जिन वारिसों के पास जाएगा उन्हें अल्लाह की राह में खैरात करना तो सिखाया नहीं, सारी उम्र जोड़ जमा सिखाई औलाद को, बीवी को, बच्चों को,
जिनके पास वो दौलत जानी है उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करना तो सिखाया, तू तो खर्च कर ना सका, तेरी औलाद क्यों तेरे लिए खर्च करेगी? वो उसी पैसे को, माल को अयाशी में उजाड़ेगी और अजाब तुझे होगा। कमाई तेरी, हिसाब तू दे रहा है, अजाब तू बर्दाश्त कर रहा है, और उसके लुत्फ और मजे दुनिया में कोई और उड़ा रहा है। तो ये दरवेशी की असल है कि इंसान तैयार रहे। क्या? जैसे हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक दरवेश आया, तो आपका बहुत बड़ा कारोबार था। उसने कहा, फरीदुद्दीन बड़ी दुनिया जमा की हुई, कैसे मरेगा तू? पैसे गिन रहे थे उस वक्त। क्या गिन रहे थे? ये पैसे गिनने का नशा है। बाज लोग जरूरतन गिन सकते हैं, जरूरतन बोलिए, लेकिन ऐसे ही मजा लेने के लिए गिनना, बार बार चेक करने के लिए गिनना, अल्लाह पाक ने इसकी मजम्मत की। वह जमा मालहू व अद्ददा, बर्बादी है शख्स के लिए। एक तो माल जमा करता है और दूसरा लज्जत लेने के लिए गिनता है उसे बार बार। अल्लाह पाक ने हलाकत बयान की ऐसे लोगों के लिए। तो फरीदुद्दीन अत्तार भी पैसे गिन रहे थे। दरवेश ने देखा ना उनका वक्त आ गया अल्लाह की तरफ लौटने का, तो दरवेश आया, उसने कहा, फरीदुद्दीन, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम समझते नहीं, हम ठुकरा देते हैं। हम कहते हैं अभी बहुत वक्त पड़ा है खुदा की तरफ लौटने का। हर एक की जिंदगी में खुदा कोई ना कोई ऐसा मिलाता है जो उसे अल्लाह की तरफ बुलाता है। जो बोलिए उसे। वो पैसे गिन रहे थे। फकीर दरवेश ने कहा, बड़ी दुनिया जमा की हुई, तू मरेगा कैसे? अब जब बंदा इस हाल में होता है तो बड़ा गुरूर होता है, बड़ी अना होती है, बड़ा तकब्बुर होता है तबीयत में। तो गुस्से से बोल पड़े, अच्छा मेरी मौत की बात करता है, तू कैसे मरेगा, तू बताना। उसने कहा, अच्छा हम बता देते हम कैसे मरेंगे। कासा ऐसे नीचे रखा और लेट गया और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कहा और जान निकल गई। फरीदुद्दीन अत्तार दौड़े, देखा, उसको देखा करीब से, उसकी नब्ज देखी तो बंद हो चुकी थी और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी थी। तो फरीदुद्दीन अत्तार अपने आप से कहने लगे, मौत तो ये है, ना मौत के वक्त कोई हसरत, ना कोई पछतावा, ना ही किसी चीज को हासिल करने की कोई तमन्ना, कोई आरजू। यूं गया है जैसे तैयार खड़ा हो, जैसे। बस फरीदुद्दीन फिर समझ गए कि अल्लाह की तरफ से पैगाम है। एक डंडा पकड़ा और शीशे का वो सारा बनाया हुआ था, अपनी फैक्ट्री बनाई हुई थी, तोड़ डाली और सारी दौलत फुकरा, गुरबा, मसाकीन, यतीमों, बेवाओं में तकसीम कर दी और दौलतमंदों वाला लिबास उतार के दरवेशी वाला लिबास पहना और अल्लाह की तरफ सफर शुरू किया। और फिर इतना बड़ा अल्लाह पाक ने काम लिया कि उनकी लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ के लोग उलामा बनते हैं। कहां वो एक दौलतमंद बिजनेसमैन आदमी और कहां दरवेशी और फक्र में ऊंचा मकाम। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का यह कौल मैंने आपको समझाना चाहा।